इस सूचक का आप सभी को नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं बाबा जी मैथ क्लास में। आज हम लोग पहली क्लास है सीआई एंड एसआई की, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। देखिए, पहले हम इसको समझेंगे आपने आज तक कैसे पढ़ा है इसको, ठीक है, और हम कैसे पढ़ने वाले हैं इसको। और इसका कॉन्सेप्ट को समझ गए ना, रूल की कहीं जरूरत नहीं होती है। और पहले आपको बता दूं, आपको परसेंटेज अच्छे से आता है ना, थोड़ा भी अच्छे से आता है तो आप उसको आसानी से कर ले जाएंगे। इसके रूल रटने की जरूरत नहीं है, और देखेंगे आप बहुतों को रूल याद भी नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं एसआई एंड सीआई को। और फर्स्ट क्लास है, इसको पूरा देखिएगा, इसमें कॉन्सेप्ट रूल फ्री होगा ये, ठीक है ना। पहले हम जानते हैं आप लोगों ने कैसे पढ़ा है इसको। देखिए, एसआई के बारे में पहले बात करते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, और इसका रूल क्या होता है आपको अच्छे से याद भी होगा, और बहुतों को नहीं भी याद होता है, ठीक है। और फिर अच्छे टाइम पे, ठीक टाइम पे कॉन्सेप्ट नहीं पता होता ना, ठीक टाइम पे पेपर के टाइम पे हम उसके रूल भूल जाते हैं ना, तो अच्छे से अच्छे सवाल छूटते चले जाते हैं। देखिए, आपने इसको अभी तक ऐसे पढ़ा है, आर इंटू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आपने जितने भी शब्द देख रहे होंगे सबने ऐसे ही पढ़ा होगा। पहले आपको मैं बता दूं, देखिए मैं इनको हिंदी में बताऊंगा आपको। आप पी को बोलते हैं प्रिंसिपल, और आर को बोलते हैं रेट, और टी को बोलते हैं टाइम। इसको हिंदी में बोलते हैं मूलधन, ब्याज और समय, ठीक है। आपने अभी तक इसको ऐसे पढ़ा है। हम लोगों ने एसआई का रूल तो अभी तक देख लिया है। अब हम लोग बस बात करते हैं सीआई की। सीआई में क्या होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। और इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका क्या होता है, P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n माइनस 1। आपने अभी तक इस रूल से पढ़ा है, आपने अभी तक इस रूल से पढ़ा है। जब 1 ईयर का निकालते हैं तो ये रूल लगता है, ठीक है। और जब 6th मंथ की बात करते हैं हम इसमें, 6th मंथ की बात करते हैं जब हम इसमें, तो रूल क्या लगाते हैं, देखिए 6th मंथ के लिए P ब्रैकेट, मुझे भी अच्छे से याद नहीं होते हैं, प्लस R अपॉन 2 अपॉन 100 n अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें थोड़ा रूल में आपको, इसमें 2n2 क्यों आया है, ये R2 क्यों आया है, ठीक है ना। आपको याद करने में आसानी होगी, थोड़ा ये क्लियर होगा ना। ठीक है, 1 ईयर के लिए है तो पूरा पूरा है ना, 1 ईयर पूरा पूरा है, यहाँ भी पूरा है, कोई हाफ नहीं है। अब हाफ ईयर की बात हो रही है, 6 मंथ मतलब कि आधे साल की बात हो रही है, तो इसको आधा कर दिया है यहाँ भी, ठीक है। अब देखिए, अब जब क्वार्टरली की बात करते हैं, मतलब कि 3 मंथ्स की बात करते हैं, तो क्या होता है इस रूल को, जब 3 मंथ्स की बात करते हैं तो क्या होता है, ये रूल कैसे काम करता है। CI इज इक्वल टू
1 प्लस R/4 अपॉन 100 N/4 -1। ठीक है, ये जब देखिए क्वार्टरली में अपन 4 क्यों आ रहा है, एक साल में 4 बार क्वार्टर आएंगे, ठीक है ना, एक साल में 4 हिस्से होंगे उसके, इसलिए इसका आर के भी 4 हिस्से कर दिए और एन के भी 4 हिस्से कर दिए, ठीक है ना। चलिए अब हम समझते हैं इसको। आपको ना परसेंटेज अच्छे से आता है या थोड़ा बहुत भी अच्छे से आता है ना, तो ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है ना। चलिए अब समझाता हूं आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या है और ये काम कैसे करते हैं, ठीक है ना। ये मैं क्लियरली आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको परसेंटेज आता है तो इन्हें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही आप बना लोगे, देखिए आप कैसे बनाते हैं। और उसी नंबर को जिस सवाल को आप इससे करोगे 2 मिनट में, उससे करोगे आधे मिनट में, ठीक है ना, जैसे मैं बताऊंगा आपको, देखिएगा। पहले हम लोग लिखते हैं इधर सिंपल इंटरेस्ट। अब इधर लिख लेंगे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये क्लियर होगा आपको, ठीक है। अब देखिए यहां पे लिखते हैं प्रिंसिपल, मूलधन और रेट और टोटल, ठीक है। अब ऐसे इधर भी लिख लेते हैं प्रिंसिपल, रेट, टोटल। ये हो गया मूलधन और ये हो गया ब्याज और ये हो गया टोटल कितना होगा। जब हम देखिए T0 समय मान लिया है 0, जब हमने एकदम पैसे को जमा किया है किसी के पास, किसी को ब्याज पे दिया है तुरंत, 1 सेकंड ना आगे हुआ ना पीछे हुआ, तो हमने 100 रुपए किसी को दे दिए हैं, 100 रुपए दे रहे हैं हम, ठीक है। 100 रुपए हमने किसी को दिए हैं 10% ब्याज पर, ठीक है। 100 रुपए दिए हैं किसी को 10% ब्याज पर। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। अब हम उससे मिलते हैं 1 साल बाद, अब हम उस व्यक्ति से मिलते हैं 1 साल बाद, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा। अब हम मिले हैं उस व्यक्ति से 1 साल बाद, 100 रुपए तो हमने उसको दिए थे, 1 साल बाद मिलेंगे। सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, 10 रुपए ब्याज लगा उस पर, ठीक है। 10 रुपए 1 साल ब्याज है, ठीक है। 10% ब्याज है तो मतलब कि 100 रुपए पे कितना होगा 10%, 10 रुपए, तो टोटल यहां पे कितना हो जाएगा 110 रुपए। अब ऐसे ही हमने यहां पे बात करते हैं इधर भी कंपाउंड इंटरेस्ट की, उसने भी तुरंत ही जमा किए हैं टाइम 0 पे 100 रुपए, ठीक है। टाइम 0 पे यहां भी 100 रुपए जमा किए हैं। तब 1 साल बाद वो व्यक्ति इससे भी मिलता है जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिए हैं, तो क्या होगा, इसमें भी कुछ नहीं बदलेगा, सेम वैसे ही होगा। 100 रुपए दिए थे, 1 साल में मिला है तो 10 रुपए, 10% ब्याज पे यहां भी दिए थे तो 10 रुपए ये मिले हैं, तो टोटल यहां भी कितना और कंपाउंड इंटरेस्ट में 110 रुपए। तो देखिए आप देखिएगा दोनों केसों में कोई ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है, दोनों केसों में कोई ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं, अब वो व्यक्ति मिलता है उसी व्यक्ति से, दोनों व्यक्तियों से 2 साल बाद। अब सोचता है चलो 2 साल बाद चलते हैं, क्या पता रुपए मिल जाएंगे। अब वो व्यक्ति मिलता है 2 साल बाद, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। 2 साल बाद मिलता है उससे, तो 100 रुपए तो उसने जमा किए थे,
ठीक है, 100 रुपए जमा किए थे पहले से, और 10 रुपए उसने क्या बोला था, हर साल। सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि हर साल आप पे 10 रुपए का ब्याज लगेगा, 10% का ब्याज लगेगा। इस साल भी 10% का ब्याज लगा, उस पर 10 रुपए और हुए हैं। ठीक है, 10 रुपए और हो गए हैं, तो 10 रुपए पहले के थे, 10 रुपए अभी हुए हैं। टोटल यहां कितना होना चाहिए था, 20 रुपए। 2 साल बाद कितने उस पर हो गए हैं, 20 रुपए। 10 रुपए अगले साल के देने थे उसको, 10 रुपए इस साल के भी देने थे, टोटल 20 रुपए हुए हैं। तो यहां पे टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 120। और अब देखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में कहानी कुछ अलग होगी। इसमें देखिए इसमें क्या होता है, समझिएगा इसको ध्यान से। अब 2 साल बाद इस बंदे से भी मिला जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट पर उसने ब्याज पे रुपए दिए हैं, तो क्या होगा इसमें मूलधन यहां पे ना ये वाली वैल्यू थी, पहले 100 रुपए मूलधन थी। अब इसमें क्या होता है, ये बंदा यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे, जब इसके पास अगले साल इसको 10 रुपए ब्याज मिल गया है, तो अब उसके ही वो 10 रुपए हो गए हैं। आपने उस बंदे ने जिसने ब्याज लिया ना 10 रुपए वापस नहीं किए हैं, तो उस 10 रुपए का भी ब्याज देगा जो इसका ब्याज पे मिले थे। अब उसी का होगा ना वो 10 रुपए। इसका कहने का मतलब होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का कहने का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको ब्याज पे 100 रुपए दिए हैं, ठीक है, अब आप 1 साल बाद आप मुझे 10% दोगे उसका 10 रुपए, तो आपके पास अगले साल मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा, 110 रुपए। अब आपके पास मेरे 110 रुपए हो गए हैं, अब ब्याज आप पे 110 का लगेगा, ना कि 100 रुपए पे लगेगा। अब वो 10 रुपए मेरे ही हो गए हैं, या तो मुझे वापस करिए 10 रुपए या उस पर ब्याज दीजिए। अब इसका मूलधन अगले साल कितना हो जाता है, 110 रुपए। अब 110 रुपए पे 10% ब्याज लेता है, ध्यान दीजिएगा, 110 रुपए पे 10% ब्याज लेगा तो कितना हो जाएगा, 11 रुपए। 11 रुपए ब्याज लेगा। वहां पे क्या होता, यहां पे क्या होता है, अगले साल का ब्याज जोड़ेगा, इस साल का ब्याज जोड़ेगा और मूलधन को जोड़ देगा, तो 120 हुआ है। यहां पे क्या हुआ, मूलधन ये वाली चीज हो जाता है, यहां पे मूलधन ये हो गया आप पे, जो अगले साल का ब्याज और मूलधन था उनको जोड़ के जो होता बनेगा ना, वो इस साल मूलधन बन जाएगा नेक्स्ट ईयर। तो 110 मूलधन बनाया, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया इसके पास, अब 121 रुपए। ठीक है, अब 121 रुपए होते हैं। अब बंदा क्या बोलता है ना, जिसने लिए हैं दोनों बंदे बोलते हैं मैं आपको 10 साल बाद अमाउंट आपका वापस कर दूंगा, चाहे जितना अमाउंट बने मैं आपको 10 साल बाद दे दूंगा। ठीक है ना। देखिए अब 10 साल बाद क्या कहानी होती है इनमें, टाइम 10 ईयर। ठीक है, इसका मूलधन आप देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है, ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, चाहे आप वापस ब्याज दो उसको जिससे उधार लिया है या मत दो, आपके मूलधन पे ब्याज लगता रहेगा। एक साल में 10% लगा, अगले साल भी उसी मूलधन पे 10% लगेगा। इस साल 10% लगा तो 110 हो गए, अगले साल भी 100 पे लगेगा तो 120 हो गए थे। अब 10 साल आप सीधे बोल सकते हैं 10 साल बाद मिलेगा वो बंदा, तो कितना ब्याज देना पड़ेगा उसको, 10 ईयर इंटू 10% ब्याज, तो कितना हो गया, 100% ब्याज देना पड़ेगा ना उसको। एक साल का 10% ब्याज देगा तो 10 साल का कितना होगा, 100% ब्याज होगा। 100% ब्याज होगा, ये तो वैल्यू मूलधन अपने आप में 100% होता है, मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो 100% ब्याज भी लग जाएगा तो कितना हो जाएगी वैल्यू, 200% हो जाएगी। जब 100% ब्याज लग जाएगा तो वैल्यू 200 हो जाएगी। इसका अमाउंट कितना बना है, 200 हो गया है। ऐसे यहां पे कुछ केस अलग होता है, यहां पे कुछ केस अलग हो जाएगा। यहां पे क्या केस हो जाएगा, अब जो 9वें साल इसका अमाउंट हुआ होगा, 9 साल तक का इसका जो ब्याज बना होगा, 9 साल तक का इसका जो ब्याज बना होगा, जैसे यहां पे देखा ना आपने, अगले साल का भी ब्याज लगा है, ब्याज का ब्याज लगता चले जाएगा 10 साल तक। जो 10वें साल 9वें साल का ब्याज बना होगा ना, ऐसे करके 9वें साल का ब्याज लेगा प्लस 9 साल के ब्याज का ब्याज लेगा और उस साल का भी ब्याज लेगा और अमाउंट लेगा मूलधन, टोटल मिला के 10 ईयर का आरटी लेगा, आरटी पर आरटी लेगा, समझ रहे हो, ब्याज पर ब्याज लेगा,
और मूलधन लेगा। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी, ठीक है। और देखिए आगे, इसको मिटाते हैं पहले। जिसको नोट करना हो पॉज करके नोट कर लिया अगली वीडियो, ठीक है। चलिए मिटाते हैं। अब देखिए, प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन अमाउंट में कब बदलता है, प्रिंसिपल मिश्र धन में कब बदलता है, ठीक है ना। ये हो गया है मूलधन। मूल्यधन, ठीक है, ये हो गया मूलधन। अब इसको हम बदलेंगे अमाउंट में। अमाउंट में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसमें प्लस RT% करना पड़ेगा। RT% मतलब कि रेट और समय, समझ रहे हो बात को, रेट और समय को प्लस करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए, देखिए P मूलधन हो गया है और उधर अमाउंट हो गया, ठीक है। हमने आप 100 रुपये मूलधन है, ठीक है, 100 रुपये मूलधन है। अब हमारा अमाउंट बनना है और कितना, ब्याज कितना ले रहे हैं, 10% का नहीं 5% का, और कितने साल पर, टाइम कितना होगा 5 साल, ठीक है, 5 ईयर, ठीक है। अब यहां पे अमाउंट क्या बनेगा देखिएगा। अब RT को हमने यहां क्या किया, इंटू कर दिया है, मतलब कि 25%। अब 100 का 25% कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा नॉर्मली। तो यहां पे कितना हो जाएगा, प्लस 25%, 25 जुड़ जाएगा, यहां पे 25 जुड़ जाएगा, मतलब कि 125। ये अमाउंट बन जाएगा यहां पे, ये मिश्र धन बन जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, जिसको नोट करना हो, मैं बार बार बोलता हूं, वीडियो पॉज कर लें, आप आराम से नोट करें, इत्मीनान से नोट करें इसको, ठीक है। अब देखिए, मैं इसमें आपको बताऊंगा रूल कैसे बनता है, रूल कैसे काम करता है, ठीक है, यहां पे भी बताऊंगा मैं आपको। देखिए, इसको मिटा देते हैं थोड़ा, यहां पे देखिए आप, इसको मिटा देते हैं। देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, जब यहां पे प्रिंसिपल प्लस अमाउंट को जोड़ते हैं, प्रिंसिपल प्लस RT को जोड़ते हैं, तब अमाउंट बनता है। मिश्र धन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, प्लस P प्लस RT%, ये करते हैं। RT% किस पे निकालते हैं हम लोग, प्लस ऑफ प्रिंसिपल पे, मूलधन पे निकालते हैं। RT% हम लोग मूलधन पे निकालते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। P है, ये प्रिंसिपल है, प्लस इसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं, RT% किस पे निकालते हैं, प्रिंसिपल पे। देखिए यहां पे P प्लस R इंटू T इंटू P अपॉन 100, ये है, यही है, ठीक है। चाहे P को यहां लिखें, चाहे T को यहां लिखें, ठीक है ना, P इंटू T, चाहे ऐसे लिखें
ठीक है, बहुत से बच्चे बोल रहे होंगे टी और पी आगे पीछे कर दिया है, चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे कान उधर से पकड़ो, बात एक ही होती है। ठीक है, बस समझिए आप इस चीज को क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। इसको नोट करना है तो नोट करें। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब उसमें क्या होता है, रूल में क्या होता है, फॉर्मूले में हम लोग एक कॉमन ले लेते हैं, पी को कॉमन ले लेते हैं, पी को कॉमन ले लेते हैं तो क्या होता है 1 प्लस R इंटू टी अपॉन 100। अब आपको इससे समझ में आ गया होगा। देखिए रूल किससे बनते हैं, डेटाओं से बनते हैं। रूल हमेशा डेटा से बनते हैं, जो क्वेश्चन में डेटा होता है उसी से रूल बनते हैं। ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे। आप ये सवाल जो अब कुछ ऐसे एग्जांपल करेंगे ना, आपको देखिए क्लियर कैसे होता है। ठीक है, देखिएगा इसको मिटाते हैं। पहले नोट करना हो तो वीडियो पॉज कर लें, वहां पे नोट कर लें। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे यार प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन बराबर पहुंचता रहे। ठीक है ना, आप बेल आइकन पे प्रेस नहीं करते हैं ना तो नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर नहीं पहुंच पाता है, न पहुंचते ही नहीं है। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर होता है, नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता आपके पास। आप देखेंगे तभी जाके आप देख पाएंगे उसको। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम 120 को, ठीक है 120 अमाउंट है, प्रिंसिपल कितना है 120 है, कितने रेट कितना है इसका और टाइम कितना है 7, रेट कितना है 6%, टाइम कितना है 7 ईयर। ठीक है, टाइम है इसका 7 ईयर्स और रेट है इसका 6%। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आरटी इंटू अमाउंट में हो जाएगा, आरटी परसेंट कितना हो जाएगा, अमाउंट में प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा आरटी और आर इंटू टी 42% प्लस 42% इसमें ऐड हो जाएगा, 42% इसमें ऐड हो जाएगा। अब बहुत से बच्चे बोलते होंगे यार परसेंटेज निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना, समझिए कैसे निकालते हैं, कुछ अपने कॉमन सेंस से भी निकाला करिएगा यार। ठीक है, देखिए इसको आप 42% निकालेंगे, देखिए कितना आसान होगा। पहले हम 20 को अलग कर देंगे, पहले 100 का हम 42% निकालेंगे, सीधे सीधे आप बोलेंगे, मैं बोलूंगा आपसे 100 का 42% कितना हुआ, 42 हुआ है। ठीक है ना, 100 का 42% 42 निकाल लिया यहां पे हमने 42। ठीक है, जब 100 का 42% निकाला है तो 10 का 42% कितना हो जाएगा, 100 का 42% 42 हुआ तो 10 का 42% कितना हो जाएगा 4.2, तो 20 का कितना हो जाएगा 8.4 हो जाएगा प्लस 8.4, तो ये कितना हो जाएगा, हो गया है 50.4। ठीक है, तो इसको जोड़ के कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना बनेगा 170.4। देख रहे हो। अब इसी को आप रूल में रखते तो क्या करते, इसी को आप रूल में रखते तो क्या करते, देखिए आप रूल में रखते इसको 120 इंटू 6 इंटू 7 अपॉन 100, फिर इसको काटते, फिर इसको यहां से काटते, इसको 6 लिखते, फिर यहां 5 लिखते, ऐसे काटते और कहीं जाके आंसर सही हो जाता तो आपको ये बात कंफ्यूज होता है कहीं मैथमेटिक्स आंसर मैच हो गया है, कहीं मिसमेट ना हुआ हो। ठीक है ना, सही भी हो जाता तो ऑप्शन देख के आप सोचते ये नहीं तो नहीं है, ये तो नहीं है। बहुत मुश्किल से आप समझ रहे हो ना, मैथ में सॉल्व करोगे ना ऐसा करके तो बहुत ज्यादा आप टाइम वेस्ट होगा। मेरा काम क्या, आपका टाइम बचाना। समझ रहे हो बात को, ये समझिए इसको अच्छे से। ठीक है ना, माइंडली ये कितने, देखिए आप माइंडली सीधा आप कर दे रहे हो उसको, आधा सेकंड भी नहीं लग रहा है और ट्रिक के पीछे भाग रहे, कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए आप, ट्रिक के पीछे ना भागिए आप। समझ रहे हैं बात को। चलिए इसे मिटाते हैं और देखिए एक और हमको लेते हैं एग्जांपल। इसमें क्या होता है, हम 42% 120 का निकाल रहे हैं, सीधे सीधा 42% 120 का निकालना कोई बड़ी बात तो नहीं है, सीधे निकालिए उसको 42
और 20 का फिर निकाल दीजिए 42%, 10 का निकालना है उसका दुगना कर दीजिए, ठीक है ना। सेकेंड करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। 6 ईयर पे, इसको मिटा देते हैं पहले। आर कितना है 6%, ठीक है। और टाइम कितना है 7 इक्वल टू 2/3 है, ठीक है। और अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल कितना है 300। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। अब आप इसको रखोगे वहां पे फॉर्मूले में रखोगे, तब जाके इसको काटोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, बहुत ज्यादा लोचा हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हम लोग कैसे करेंगे इसको, 300 ये अमाउंट हो गया हम लोगों का, प्लस इधर आ गया, ठीक है। आर टी को इंटू कर देंगे, 6 इंटू इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कितना नॉर्मल होगा इसको इंटू करना, एंड 7 इक्वल टू 2/3 कितना हो जाएगा, पहले इसको इंटू कर लेंगे, कितना हो जाएगा 42 प्लस 6 को और 2 सही 2/3 को कितना 6 सही 2/3 को इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा 4/3, 6 इंटू 2/3 को इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये वैल्यू मिली है हम लोगों को, ठीक है। ये वैल्यू मिली है 42% प्लस 4/3। अब देखिए हम इसको निकालेंगे कैसे, अब देखिए 300 का पहले 42% निकाल लेंगे, 300 का 42% कितना होगा, 100 का 42% 42 होगा, तो 100 से कितना ज्यादा है 3 गुना है 100 का, तो 42 का 3 गुना कर देंगे 126 आ जाएगा, 126, ठीक है, 126 आ जाएगा, 126, ठीक है। अब हम सोचेंगे अब 4/3 को कैसे निकालेंगे हम लोग। ये देखिए, ये जब इसको इसमें कुछ जोड़ने पर तो ये पूरा 1% या 2% बढ़ जाएगा, 1% या 2% बढ़ जाएगा, या कुछ घटाने और जोड़ने पर 1% या 2% बढ़ जाएगा, ऐसे ही होगा ना। 1% तो 2% 1% की बात है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसका ये मतलब कि इस 1/3 पहले इसका 300 का 1/3 निकालेंगे, 300 का 1/3 निकालेंगे तो कितना जाएगा, 100 हो गया है, 100 है। पहले हम 1/3 निकालते हैं, अब इसका 1% कितना होगा, 1 हो जाएगा। अब हम इसको 1 को 4 से इंटू कर देंगे, यहाँ 4 से इंटू है तो कितना आ जाएगा हम लोगों के पास 4 प्लस 4, ठीक है ना। 126 प्लस 4 130, सीधे हम लोगों की वैल्यू आ गई है 430। देखिए कितना सरल है, आप फॉर्मूले में रखते, इसको रूल में रखते, रूल फ्री करने वाला हूं इस टॉपिक में भी, आपको मैं रूल फ्री कर दूंगा आपको। अब देखिए कल की क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे, और देखिए आपको प्रॉपर इंग्लिश की क्लास अपलोड हो रही है, और आप इंग्लिश की क्लास लीजिएगा और नोट करना हो नोट कर ले पहले, देखिए पॉज करके, ठीक है। और मैथ की क्लास भी प्रॉपर आ रही है, अभी बीच में कुछ गैप हो गए हैं, और अगले हफ्ते से प्रॉपर आएगी, और कोशिश रहेगी रीजनिंग और जीएस की भी क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है ना। ये भी जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, जब भी प्रोवाइड कराई जाएंगी ना आपको पहली क्लास में बता दिया जाएगा, इंग्लिश की क्लास में और मैथ की क्लास में भी। आपको आप क्लास पूरी लिया करें डेली, और आप आज क्लास पूरी लेने के लिए धन्यवाद। आप अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। थैंक्स।